नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने ग्रामीण राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर अब सरकार और न्यायपालिका के बीच सीधे टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। क्या अब ग्राम प्रधान कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे? और आखिर क्यों योगी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? आज हम इस पूरे कानूनी संग्राम की एक एक परत को बेहद आसान और साफ शब्दों में खोलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि तय 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय अदालत ने अपने आदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 के का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाना पूरी तरह असंवैधानिक है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह आगामी 13 जुलाई तक पंचायत चुनावों की पूरी रूपरेखा और तारीखों का खाका कोर्ट के सामने पेश करे। अदालत के इस फैसले ने राज्य सरकार के सामने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती खड़ी कर दी है, जिसके जवाब में अब सरकार इस आदेश के खिलाफ अगले ही हफ्ते हाईकोर्ट की डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करने की तैयारी में है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों और कानूनी जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 ने राज्य सरकार को यह विशेष शक्ति देती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित के कारण समय पर चुनाव कराना संभव न हो, तो वह गांवों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है। चूंकि यह कानून अब तक पूरी तरह अस्तित्व में है और इसे हटाया नहीं गया है, इसलिए सरकार इसी को अपना मुख्य कानूनी आधार बनाकर अदालत में चुनौती देने जा रही है। इस पूरे विवाद के पीछे की सबसे बड़ी वजह चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को सही तरीके से तय करना है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य व्यवस्था का पालन करते हुए बीती 18 मई को एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर ओबीसी आबादी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का विस्तृत अध्ययन करना और आंकड़ों का सत्यापन करना है। आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक टीम ने अब तक मेरठ, हापुड़ और बागपत जैसे जिलों का जमीनी दौरा कर जिलाधिकारियों से मिले आंकड़ों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि सभी 75 जिलों की इस गहन जांच प्रक्रिया को पूरा करने और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। आयोग का कहना है कि वह अपनी अंतिम रिपोर्ट नवंबर महीने तक ही सरकार को सौंप पाएगा, जिससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस साल के अंत तक खींच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के भविष्य से जुड़ी यह खबर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां हाई कोर्ट जल्द से जल्द चुनाव कराने और नियमों के पालन पर अड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ओबीसी आरक्षण के सटीक आंकड़ों के बिना चुनाव में उतरने के मूड में नहीं दिख रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आरक्षण के आंकड़ों के बिना चुनाव जल्द करा देने चाहिए, या फिर सरकार का कोर्ट में अपील करने का फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति और आपके अधिकारों से जुड़ी हर छोटी बड़ी सटीक अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।